हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आगे के कुछ अपने इलेक्ट्रिक चैप्टर वाले जो इसमें जो क्वेश्चंस थे उनको करेंगे। और पिछली वीडियो में ए वाला जो सर्किट मैंने बनाया था और आपको बताया था कि यार ए वाला जो फॉर्मूला है कैसे आता है इसको समझाने की कोशिश किया था। बट एट द एंड जो है मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के सारा कुछ समझा दिया था, तो ये वाली चीज़ नहीं आपको समझा पाया था। मैं एक्चुअल में भूल गया था कि ये चीज़ मुझे वहाँ पर बतानी थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक कैसे फार्मूला आता है, ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये जो मेरा सर्किट है, देखो यहाँ पर क्या है V2 का मतलब क्या हुआ कि V2 जो है आपका इस R2 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वो चीज़ हमारा V2 है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा V1 क्या है कि R1 जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, और हमने ये जो है V वोल्ट लगा रखा है इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो यहाँ पर जो V2 कैसे निकलेगा, तो V2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई अगर मैं मान लेता हूँ तो V बराबर आई आर होता है मेरा। तो R की वैल्यू क्या होगी, R2 हो जाएगी, और करंट मैंने बोल दिया कि आई अगर फ्लो हो रही है तो ये आई रहेगी। तो इतना जो है मेरा यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर नहीं आई है तो मैं बोलूँगा कि यार जो पहली और दूसरी वीडियो इसको ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने आई माना है, आई की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता अभी चली, हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, ये जो भी मेरा रेजिस्टेंस है सीरीज में है, यानी कि अगर आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है तो आई यहाँ भी फ्लो होगी, आई यहाँ पर भी फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि मेरे पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो आई को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालने के लिए मैं लिखूँगा कि इन जो है इसके और इसके पूरे रेजिस्टेंस जो है इनके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, ठीक है, कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, ये चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है। यानी कि इस यहाँ से अगर ये वाला जो है आपका V वोल्ट है तो इसको मैं बोलूँगा कि प्लस V इस सिरे पर है और इस सिरे पर 0 वोल्ट है। तो ये जो है आइडियल वायर होता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्लस V वोल्ट होगा। आइडियल वायर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या है, 0 वोल्ट है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, सॉरी V वोल्ट है, और ये जो V वोल्ट इससे होकर के यहाँ तक आने पर 0 हो जा रहा है, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या हो रहा है, मेरा इसके क्रॉस में और इसके क्रॉस में दोनों को मिला करके V वोल्ट का वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, जिससे कि वो जो है यहाँ पर आने के बाद 0 वोल्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, I बराबर V बटा R। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू अब देखो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस से होकर के गए तब जा करके आपका वोल्टेज का ड्रॉप V हुआ है। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस, R1 और R2, और R1 R2 क्या है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा V अपन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 प्लस R2 हो गया, तो I की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा V अपन में R1 प्लस में R2, और इंटू में R2 अगेन रहेगा, ये वाला R2 है, ठीक है, ये वाला। तो इसी को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में V हो जाएगा, ये V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ हमने ऊपर लिख रखी है। अब सेम चीज़ हो सकता है कि यार कहीं पर जो है आपको अगर V1 की वैल्यू दे रखी है कि कितना V1 वोल्ट है, ठीक है, कितना ये यहाँ पर ड्रॉप है, तो हम I की वैल्यू अब यहाँ से इससे भी निकाल सकते हैं, V1 अपॉन में R1 हो जाएगा, ठीक है। अब V1 की वैल्यू हमें दी होनी चाहिए। अब जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर किस तरह से करके सारी चीज़ें कैलकुलेट की है। अब हम अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट दे रखा है, और इस सर्किट में हमें क्या पता करना है कि इस 3 ओम से कितना जो है करंट फ्लो करेगी, 6 ओम से कितना करंट फ्लो करेगी, 4 ओम से और 8 ओम से कितना करंट फ्लो करेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जो है हमें डायरेक्ट पता है कि यार अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर आपको पता है कि ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर, ठीक है, और यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बटा में R। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे करंट पता करना है तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि वो जो भी मेरा रजिस्टर है, अगर R रजिस्टर है तो उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वो चीज़ मुझे पता होगी, तो मैं यहाँ पर I की वैल्यू निकाल लूँगा। अब एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि R रजिस्टर के अक्रॉस में V वोल्ट का ड्रॉप, ये चीज़ जो है आप हर एक वर्ड पे नोटिस करना, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मेरा एक R रजिस्टेंस का एक रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस में अगर जो है V वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
तभी मेरा होगा I इक्वल्स V बटा में R, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस V वोल्ट होगा तो यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा, और इसमें तब जाकर के करंट कितनी फ्लो करेगी, I फ्लो करेगी, ठीक है। अब जो है इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि मेरे को पता है कि V यहाँ यहीं पर बस मुझे पता है, ठीक है। V बस जो है यहीं पर पता है, बाकी कहीं का V मुझे नहीं पता कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसका मतलब मेरे को मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस सिरे पर अगर जो है मेरा धन 12 वोल्ट है, इस सिरे पर मेरा क्या हो जाएगा 0 वोल्ट है। यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट गया और इस पूरे सर्किट में क्या हुआ 12 वोल्ट का ड्रॉप होकर के यहाँ पर आकर के 0 वोल्ट हो गया। तो एक आइडियल वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 वोल्ट और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे किसी तरह से इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए तो मुझे ये चीज़ तो पता हो गया कि पूरे सर्किट में कितने वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो मैं I की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यही मुझे पहले सबसे पहले करना है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। R इक्विवेलेंट पहले मुझे फाइंड करना है, जिससे कि मैं ये पता कर लूँ कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है, और उसके बाद से मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा कि ये जो है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो सीरीज में आपको पता है कि सेम करंट होती है, ठीक है। अगर ये दो रेजिस्टेंस है तो जो करंट इधर से आई जा रही है वही करंट इधर से भी जाएगी। तो आपको पता है कि सीरीज में होगा तो सेम होगा, पैरेलल में होगा तो वहाँ पर बढ़ जाएगा, और कितना किसका रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो बटेगा, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ दे रखा है। देखो ये जो 4 ओम है और 8 ओम है क्या है आपस में जो है सीरीज में है, ठीक है। ये 3 और 6 आपस में क्या है पैरेलल में है, और इन दोनों के पैरेलल यानी कि इनका कोई इक्विवेलेंट आएगा इस ए और ए वाला सीरीज में है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, और ए इक्वल्स 1/3 प्लस 1/6, और यहाँ से 6 और ये 2 + 1 इक्वल्स 3/6, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ से R इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 2 ओम आ गया। यानी कि इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल गया मुझे 2 ओम मिल गया। अब ये जो सर्किट मेरा बनेगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये 1 ओम, यहाँ पर ये 2 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम 2 ओम, और इसके नीचे ये 4 ओम का रजिस्टर है, और ये 8 ओम का रजिस्टर है। तो 4 और 8, और ये जो है अब क्या है ये इस तरह से आपस में जुड़े हैं। यहाँ पर हमारी एक बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो अब क्या है ये 1 ओम और 2 ओम क्या है सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम। ये जो है सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 12 ओम। अब ये जो है आपस में कैसे हैं, ये आपस में पैरेलल में हो गए, कैसे देखो यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 12 ओम, तो ये पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट का आपका एक बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 ओम ये 12 ओम। तो पैरेलल के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, और ये 4 + 1 और इक्वल्स 5/12। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया 12/5। तो मुझे मिल गया कि जो भी R इक्विवेलेंट हो कितना है टोटल, वो जो है 12/5 है। तो ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसका से जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसको मैं एक बार लिखूँगा कि R इक्विवेलेंट कितना है। जब मुझे R इक्विवेलेंट मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ कि कितनी करंट यहाँ पर पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा I इक्वल्स V/R इक्वल्स में V की वैल्यू 12 वोल्ट, और अपॉन में क्या हो जाएगा 12/5, और ये आ जाएगा 12 इंटू में 5/12 इक्वल्स 5 एम्पियर की करंट है। अब कुछ लोगों को ये भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो जब भी आपको कोई भी चीज़ में डिवाइड दिखे, ठीक है, V/R जैसे आपको दिख रहा है तो आप इसको इस तरह लिखो V और ये डिवीजन R, ये चीज़ आपका सेम है। और इसको क्या करते हैं कि जब भी आपका डिवीजन इस तरह से होता है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1/R हो जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ है, इस तरह से हम लिख लेते हैं, और इसी तरह से करके आपको जो आसानी से हल कर सकते हो कि कैसे जो है ये चीज़ आता है, उल्टा कैसे होता है। तो अगर इसको मैं लिखूँगा तो क्या है 12 है, 12 डिवाइड बाई ये क्या है 12/5, और यहाँ पर क्या हो गया 12 डिवाइड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ये उल्टा आ जाएगा 5/12, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस समझाना था।
अब जो है ये हमारा आ गया 5 एम्पियर पूरे सर्किट में भी फ्लो हो रही है। हमें ये चीज़ नहीं निकाला कि ये जो है 4 ओम रजिस्टर में है कि 8 ओम रजिस्टर में है कि 6 या 3 ओम रजिस्टर में। हमने बस ये निकाला है कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है। अब हमें एक एक करके सब में निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखो क्या होगा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर जो है पूरे सर्किट में फ्लो हो रही थी, इसका मतलब 5 एम्पियर की करंट यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर जो है क्या होगी, यहाँ पर बट जाएगी। यहाँ पर I1 हो गई और यहाँ पर I2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, I1 करंट जो भी 4 ओम में जो जाएगी वही 8 ओम में भी जाएगी, ठीक है। और जो करंट इसमें 1 ओम वाले में जाएगी वही पूरे इसमें जाएगी टोटल मिला करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, I2 करंट आएगी लेकिन डिवाइड होकर के फिर I3 और I4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉल्व होगा कि सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो और इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो। तो सबसे पहले मैं इसको एक सर्किट बनाता हूँ कुछ इस तरह से। और ये आपका जो है इसका आया था 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 3/6, 2 आया था, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट आया था आपका 2 ओम आया था। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपका बनेगा 1 2 4 8, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और वो लिखूँगा तो मेरा हो जाएगा 3 और ये 12 और ये मेरा 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है। तो 12 ओम और ये 3 ओम। ये मैंने कैसे किया है देखो, ये जो आपका पैरेलल में है तो 2 ओम मैंने निकाला था इसके पहले, तो 2 ओम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इक्विवेलेंट करके। 1 ओम ऑलरेडी है यहाँ पर, जो आपका 4 ओम है 8 ओम। अब देखो ये सीरीज में है तो सीरीज में मैंने इक्विवेलेंट रजिस्टर इस तरह से लिख दिया। अब जो भी करंट है ये पैरेलल में आपको क्या है, पैरेलल में आते ही बट जाती है। यानी कि जो करंट आपकी 5 ओम यहाँ पर 5 एम्पियर आ रही थी वो बट जाएगी। कितना कितना बटेगी, तो देखो 5 एम्पियर तो टोटल है, ठीक है, 5 एम्पियर आपकी टोटल है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर भी आपका कितना है, यहाँ पर भी सेम आपका 12 वोल्ट है, ठीक है, प्लस 12 वोल्ट। यहाँ पर आपका क्या है 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट जो है इससे यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये सब आइडियल वायर हैं तो ये 0 वोल्ट यहाँ भी होगा, 0 वोल्ट यहाँ भी होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, ठीक है, यहाँ भी आपका प्लस 12, यहाँ भी प्लस 12। तो इसमें कितना करंट होगा ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, 12 वोल्ट का। तो इसमें जो है 3 ओम वाले में कितना हो जाएगा, 3 ओम वाले में आपका जो है आएगा I = V/R। V की वैल्यू 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो 12/में, R की वैल्यू 3 है तो बराबर ये 4 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो रही है। इस वाले में कितनी होगी, तो 2 तरीके हैं, या तो जो है I = V/R करके निकालो, या फिर आपको पता है कि 5 एम्पियर यहाँ से गई है तो 5 एम्पियर गई तो अगर 4 एम्पियर इधर चली गई तो 1 एम्पियर ही इधर जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 एम्पियर इधर जाएगी, या फिर जो है आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 0, तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट का। और R की वैल्यू क्या है, वो भी 12 ओम है, ठीक है, यहाँ पर 12 ओम है तो 12 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो यहाँ पर लिखो 5 एम्पियर बराबर I1 + I2 है, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है I1 और ये है I2 बराबर 5 ऋण I1 बराबर 5 ऋण 4 बराबर 1 एम्पियर। ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो अभी क्या है, आपको मिल गया कि ये जो I2 है, सॉरी अब हम यहाँ पर जो उल्टा कर दें तो ये I2 इसको कर लो और इसको I1, ये मेरा I2 था इधर गया था जो, और ये I1 इधर था तो I1 ये वाला है, ठीक है। तो I1 वाला का मतलब हो गया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो रही है। अब ये सीरीज में है 4 ओम और 8 ओम, तो 1 एम्पियर ही इधर भी जाएगी तो 1 एम्पियर पूरा इसमें फ्लो होगी, ठीक है। तो मेरा ये वाला सॉल्व हो गया कि 4 ओम और 8 ओम में कितना करंट जाएगी, 1 एम्पियर बस जाएगी। लेकिन I2 की वैल्यू हमारी आई थी 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर आई तो 4 एम्पियर तो इस वाले में जाएगी, लेकिन यहाँ पर आते ही अगेन एक पैरेलल सर्किट मिल गया, और पैरेलल मिलने का मतलब कि करंट अब फिर जो है यहाँ पर बट जाएगी, ठीक है। तो अब कितना कितना करंट इधर जाएगी इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए I = V/R वाला फॉर्मूला फिर हम लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे,
हमें जो है ये चीज़ पता है कि यहाँ पर जो है 1 एम्पियर है ये रेजिस्टेंस, और इसमें जो करंट जा रही है वो 4 एम्पियर। तो इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको निकालेंगे तो क्या आएगा, V बराबर IR, I का मतलब I2। ठीक है, I2 का मान कितना है 4 एम्पियर, और गुणे में R का मान क्या है 1 ओम, तो 4 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप हो गया। यानी कि यहाँ पर मेरा कितना था 12 वोल्ट, और यहाँ पर आकर के 0 वोल्ट हुआ, तो इसमें इस वाले के क्रॉस में 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, और 4 वोल्ट का ड्रॉप आने का मतलब कि यहाँ पर कितना बचा 8 वोल्ट बचा है। ठीक है, यहाँ पर आने का मतलब यहाँ पर भी 8 वोल्ट बचा है। तो अब 8 वोल्ट बचा का मतलब कि यहाँ भी 8 वोल्ट है, और 8 वोल्ट का ड्रॉप क्या हो गया, इसके क्रॉस भी हुआ है, इसके क्रॉस भी हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, I3 बराबर V बटा में R, और V का मान क्या है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट क्यों है, क्योंकि 8 वोल्ट तो यहाँ पर था, लेकिन इससे क्रॉस होकर के जाने के बाद यहाँ पर 0 आ गया। तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ, 8 से लेकर के यहाँ पर आए तो हमारा 8 वोल्ट का पूरा ड्रॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट है, 8 वोल्ट का पूरा ड्रॉप। अगर मान लेते कि यहाँ पर 4 वोल्ट होता तो हम इस V की वैल्यू कितने लिखते, 4 लिखते। क्यों लिखते, 4 नहीं, मान लो मैंने 3 वोल्ट यहाँ पर लिख दिया कि 3 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद से बच रहा है, तो मैं क्या लिखता कि V की वैल्यू 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। 8 वोल्ट यहाँ पर था, 5 वोल्ट का ड्रॉप होकर के 3 वोल्ट यहाँ पर बचा है। लेकिन यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट नहीं बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, हमारा 0 वोल्ट बच रहा है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि पूरा 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो 8 बटा में, और रेजिस्टेंस कितना है, तो I3 वाले के देख रहे हैं, तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में, तो 8 बटा 3 एम्पियर की करंट इस वाले में फ्लो होगी। और ऐसे ही इस 6 ओम वाले में, तो इसके लिए निकालेंगे I4, और I4 बराबर V बटा R। तो V के मान कितना है 8 वोल्ट है, पूरा ड्रॉप हो गया, तो 8 बटा में R का मान है 6 ओम, तो ये बराबर हो जाएगा 4 बटा में 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये इतना करंट हमारी फ्लो हो रही है। I3 का मान मिल गया हमें 8 बटा 3, और ये जो है I4 का मान मिल गया 4 बटा 3, और इसका हमें मिल गया था 1 एम्पियर है, और इस वाले 1 ओम से मिल गया था हमारा कि 4 एम्पियर का करंट हमारा यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो आपने ये देख लिया कि ओम्स लॉ का यूज करके ये पूरा का पूरा हमारा सर्किट सॉल्व हो सकता है, और ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो ये V बराबर IR हमारा फॉर्मूला होता है, इसका कैसे यूज करना होता है। ठीक है, तो अब जो है एक अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज के वीडियो का, उसको देख लेते हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसमें हमें निकालना है VA रीड VB बराबर क्या होगा। ठीक है, VA रीड VB का मतलब हो गया कि जो वोल्टेज A पर है और उसको A है आपका वोल्टेज A पर, और VB क्या है आपका वोल्टेज B पर है, दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको जो मैं सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इस वाले को दूसरे तरीके से बनाता हूँ, जिससे कि आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो कि हमारा किस तरह का सर्किट है। तो इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। आप देखो सर्किट को कैसे भी बनाओ, बस आपका जो कनेक्शन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, सर्किट को आप अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के जैसे भी बनाना है, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो चीज़ें जैसे लगी हैं वैसे ही लगी होनी चाहिए। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये है। ठीक है, और ये वाला आपका पॉइंट क्या है, ये आपका है C है, और ये वाला पॉइंट आपका D है, और ये वाला पॉइंट आपका B है। ठीक है, और इधर वाला 10 है और ये वाला 5 है। तो आपका पूछा क्या है कि जो VA और रीड VB क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इस वाले के अक्रॉस में देखो VA का मतलब क्या होगा। अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर जो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर क्या वोल्टेज है और यहाँ पर क्या वोल्टेज। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले पता चलनी चाहिए कि इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ और इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट का से इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो चीज़ पता चल जाएगा। तो जितना ड्रॉप होगा उसको कम करके यहाँ पर उतना वोल्टेज रहेगा, वैसे इसमें से उतना वोल्टेज का ड्रॉप करके यहाँ पर उतना वोल्टेज रहेगा। तो VA निकल जाएगा, VB निकल जाएगा, फिर दोनों का माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में। ठीक है,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा। और करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स V बटा में R। तो R हमें नहीं पता है, ठीक है। R का मतलब इक्विवेलेंट जो भी रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला सीरीज में तो हमारा क्या आ जाएगा 15 और ये भी 15, और ये हमारा बैटरी है 15 क्यों, क्योंकि सीरीज में तो 10 5 15 10 5 15। अब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हमारे पैरेलल में है, तो 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/15 प्लस 1/15 इक्वल्स, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 12 वोल्ट है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 15/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 इंटू में 2/15, ये आ जाएगा हमारा 3 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स 8/5 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, ठीक है। जब पूरे सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही है, अब देखो होगा क्या कि यहाँ तक तो आपका कितना आया, यहाँ तक आया जो भी आपकी करंट है आई का मतलब कि 8/5 एम्पियर। यहाँ पर आने के बाद से क्या हो जाएगा, ये I1 में बढ़ जाएगा, ये I2, मतलब दो रास्ते हैं तो दोनों रास्तों में बढ़ जाएंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हो, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है सेम है, तो इसका मतलब कि जो भी करंट है ना वो आधी पूरी की पूरी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर जो है ये I करंट है तो इधर I/2 चली जाएगी और इधर भी I/2 चली जाएगी, ठीक है। तो हमें जो इसको एज सच कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अगर यही जो है हमारा अलग अलग रहता, अलग अलग रेजिस्टेंस रहता, तब हमें I निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके इसको बता देता हूँ कि अगर मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस 15 ना हो करके कुछ और होता तो आप किस तरह से सॉल्व करते। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, अगर ये I1 है और ये I2 है, तो I1 निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ता है V बटा में R का मतलब, V का मतलब क्या हुआ गया कि ये जो रजिस्टर है जो भी 15 ओम का है, इसके अक्रॉस में कितना का जो वोल्टेज का ड्रॉप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस ना होने की वजह से तो ये भी 12 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट। तो टोटल 15 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 12 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप आ रहा है। तो हमारा ड्रॉप कितना आ रहा है 12 वोल्ट का, बटा में R का मान क्या है 15, तो ये क्या हो जाएगा 15, तो बराबर क्या आ जाएगा 4/5 आ गया, इतना एम्पियर। ऐसे ही I2 का मान क्या आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा V बटा में R। तो V का मान क्या है, यहाँ पर V है आपका यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा 12 वोल्ट अपॉन में R का मान 15 ओम, तो 15 ओम बराबर 4/5 एम्पियर। तो ये आपका जो है I1 और I2 दोनों निकल गए। और आप देख रहे हो क्या है कि अगर मैंने इसको आधा कर दिया होता, 8/5 का डिवाइड कर दिया होता 2 से, तो 4/5 ही आया होता। वही चीज़ यहाँ पर हमारा है, तो वही मैं बोला कि आधा आधा हो जाएगा। अब जैसे ही आपको मिल गया कि यार ठीक है हमारी इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर क्या करंट जा रही है, यहाँ पर क्या करंट जा रही है, तो मैं निकाल लूँगा यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा 5 ओम के अक्रॉस में। तो V बराबर IR, I का मान 4/5, R का मान क्या है 5 है, तो बराबर 4 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप आएगा। और इसके अक्रॉस में क्या आएगा, इस वाले 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस में V बराबर IR। तो V का I का मान क्या हो जाएगा, I का मान होगा 4/5, R का मान क्या है 10 है, तो 5 दूना 10, तो 8 वोल्ट का यहाँ पर भी ड्रॉप आएगा। तो हुआ क्या कि यहाँ तक तो 12 वोल्ट था, ठीक है, इसके अक्रॉस में 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो 8 वोल्ट ड्रॉप आने का मतलब यहाँ पर कितना बचा 4 वोल्ट, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर जो 4 वोल्ट का ड्रॉप आया था इस वाले के क्रॉस में, यहाँ पर 12 वोल्ट था तो यहाँ पर 8 वोल्ट बचा। यानी कि VA आपका क्या हो गया 8 वोल्ट आ गया, VB क्या आ गया 4 वोल्ट आ गया, तो VA ऋण VB क्या आ जाएगा 8 ऋण 4 वोल्ट बराबर 4 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो ये सवाल आपके जितने भी समझाया मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मेनली समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो भी सवाल अभी तक हमने देखे इनमें सीरीज, पैरेलल और ओम्स लॉ और जो रेजिस्टेंस आपके होते हैं सीरीज में है कि पैरेलल में है, इन्हीं सब का यूज हुआ है और यही सब कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है।
तो आई होप जो है आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको जो है कोई डाउट भी है तो आप पूछ सकते हो, या फिर जो है कमेंट कर सकते हो। जो भी रहेगा मैं जो है अपने तरफ से उसको पूरी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।